Hello students. So today we will start the chapter number 10, cell, cycle and cell division. Okay. अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन को समझने के लिए हम थोड़ा इनकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, बिकॉज जो भी वर्ड या जो भी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उनकी डेफिनेशंस को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अब जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक सेल। ओके, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो किससे बने हुए हैं? फ्रॉम द सेल। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड में ये देखा था कि हु इज लिविंग, मतलब हमारे अकॉर्डिंग लिविंग कौन है? जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, और मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू द सेल्स। मतलब सेल्स के थ्रू ही वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ सेल्स आपको ये सारी एक्टिविटीज होते हुए देखने को मिलती है। मतलब फ्रॉम द सेल आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होते हुए देखने को मिलेगी। नाउ सेल किस चीज का हमें बताते हैं कि वो लिविंग है? ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपको कैसे पता चले वो लिविंग है? तो अगर एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है हमारे लिए जानने के लिए, तो दूसरा हमारे पास क्या है कि उसकी बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेंगे? सेल्स देखने को मिलेंगे। सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से आपको क्या बने हुए देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम बनते हुए देखने को मिलता है। जो ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सीटरी सिस्टम, ऐसे कई सारे सिस्टम हमारे पास है, और उन सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं अलग अलग ऑर्गन्स में आपको क्या देखने को मिलता है? टिश्यू, और उनके अंदर क्या होते हैं? उनके सेल्स होते हैं। अब देखो ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब कि इतने सारे सेल्स एक साथ बॉडी में आ गए। एक चीज, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो वो बना किससे हुआ होता है? एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। अब सिंगल सेल मींस यहाँ पर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे एंट ले लो या चाहे फिर आप एलिफेंट ले लो, ठीक है, चाहे एंट हो चाहे एलिफेंट हो, वो किससे बने हुए होते हैं? आपको सिंगल सेल से बने हुए देखने को मिलेंगे। अब सिंगल सेल कैसे? आप सबको पता है कि मेल, फीमेल, इनके पास हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? डैप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, और इसी जाइगोट का फिर डिवीजन होके क्या बनना स्टार्ट होता है? हमारी बॉडी के सारे सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वी आर मेड अप फ्रॉम जाइगोट। देखो जाइगोट के बाद भी कई सारे स्टेजेस आते हैं, ठीक है, जैसे आपके लिए नॉर्मली आपको ये पता है जाइगोट के बाद एम्ब्रियो आता है, पर और भी उसके बीच में कई सारे स्टेजेस होते हैं जो आपको देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हुए देखने को मिलता है। अब ये बात यहाँ तक तो थी, पर मेन आ जाता है कि सेल का डिवीजन कब होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? ग्रोथ। ओके, सेल की ग्रोथ होना, जितनी सेल की ग्रोथ होगी उतना ही आपको सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। हर एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट वे में अपनी ग्रोथ दिखाता है। हम यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। इट इज एन सेल, इट इज एन न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक सेल है, ठीक है, सिंगल सेल। उसका क्या होगा? यहाँ पर पहले आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, अब ग्रोथ में किसकी ग्रोथ होती है? न्यूक्लियस की ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ जो भी साइटोप्लाज्मा है ना इसके अंदर,
आपको पता है साइटोप्लाज्मा में कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उन सबका आपको ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। और इसी ग्रोथ की वजह से आपको ये सेल का क्या देखने को मिलेगा, डिवीजन, मतलब इट इज एन ग्रोथ। वैसे सेल ग्रोथ भी कहा जाता है, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में इसे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ बताया गया है, यहां साइटोप्लाज्मा की ग्रोथ बताया गया है, ठीक है, कि जो भी आपके ग्रोथ होती है वो ग्रोथ किसकी होती है, साइटोप्लाज्मा की ग्रोथ होती है ना। एनसीईआरटी में रॉन्ग नहीं दिया हुआ कि साइटोप्लाज्मा ग्रोथ नहीं है, इट इज साइटोप्लाज्मा ग्रोथ। और आपको किसकी देखने को मिलती है, सेल की ग्रोथ देखने को मिलती है, बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग तो साइटोप्लाज्मा में किसके अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। तो अगर आपको सेल ग्रोथ दिया हो या फिर साइटोप्लाज्मा ग्रोथ दिया हो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि साइटोप्लाज्मा में जब जो ग्रोथ हो रही होती है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। प्रोटीन भी होते हैं कई सारे, कई आरएनए भी होते हैं, बट मेन इज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और इसी डीएनए रेप्लिकेशन को कहा जाता है एस फेज। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना कि हमें यहाँ पर एस फेज देखने को मिलता है ग्रोथ के बाद। जैसे ही साइटोप्लाज्मा की ग्रोथ होती है उसके बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम कब पता चले मैक्सिमम हो, आप सब जानते हो कि सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, वो किससे बना हुआ है, आपके डीएनए से बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब हमारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा में सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट इफ वो साइटोप्लाज्मा जितना नंबर है उससे डबल हो जाए या उससे और ज्यादा होने लग जाए, तब न्यूक्लियस उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाता नहीं है, और तब हमें क्या देखने को मिलता है, उनका डिवीजन होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। और तब जाके सेल डिवाइड होता है। और ऐसे नहीं कि सेल एक साथ डिवाइड हो जाए, पहले सेल का क्या डिवाइड होता है, आपको न्यूक्लियस डिवाइड होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे पहले डिवाइड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को ही एक्टिविटी करनी है और न्यूक्लियस के थ्रू ही वो आपको देखने को मिलेगा। सो देन आफ्टर हमारे यहाँ पे दो सेल्स आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। अब उसको कंप्लीट करने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ओके। फिजिक्स विदाउट मैथ्स, इनको क्या कहा जाता है, डॉटर सेल, और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में एक इक्वेशन आपने, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, डॉटर सेल्स कहा जाता है, सॉरी। इन्हीं डॉटर सेल्स के वजह से अब ये क्या करेंगे, डॉटर सेल्स अगेन ये ग्रोथ करेगा, फिर इसका डिवीजन होगा, ओके। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अब यहां तक तो ठीक था, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा डिवीजन हो गया, मतलब ग्रोथ डिवीजन, ठीक है। अब यहां से आपको सेल डिवीजन की डेफिनेशन क्लियर होगी। सो व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हेन द सेल इज फुल्ली ग्रोथ एंड ready to divide into the two daughter cells is called the cell division. Yeah, when cell is divided into two daughter cells is called the cell division. जब वो फुल्ली ग्रो हो जाता है तब वो अपने अंदर डिवीजन दिखाता है, और उसी डिवीजन की वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, सेल ग्रोथ आपको देखने को, मतलब सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है जब ग्रोथ मैक्सिमम हो जाए तब, ना कि ऐसे, ठीक है। और इसे पूरी को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल। अब आपने तो साइकिल में ये देखा है कि घूम फिर के वापस हम वहीं आ जाए। सो देखो हम वहीं आ गए, ये सेल है, वापस अब ये ग्रोथ करेगा, ओके। फिर से इसका डिवीजन होगा और ये दो डॉटर सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ये आती है कि सर जो भी डॉटर सेल बन रहा है उसके पास क्या उतना ही मटेरियल होगा जितना पहले के पास था। देखो अब इसके पास जितना मटेरियल है उतना ही इनके पास होता है। सो यस, उनके पास भी उतनी ही सेम चीजें होती हैं जितनी इनके पास है। अब देखो ये दो बना है,
और ये दो कब बनाएंगे, जब मैंने आपको कहा कि इनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी, मतलब हर एक चीज इनके पास एक नंबर से ज्यादा हो जाएगी, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो है अगर सपोज ये 2n है तो ये दोनों भी आपको 2n देखने को मिलेंगे। समझ में आया? मतलब इट इज 2n तो दिस विल बी द आल्सो 2n। और हमारे ह्यूमन बींग्स में या हमारे एनिमल्स के अंदर हमेशा यही आपको देखने को मिलता है कि जो भी है वो इक्वल नंबर में ट्रांसफर होते हुए आपको देखने को मिलता है इन ऑल ऑर्गेनिक, मतलब हमारे आगे आने वाले सेल्स में। ठीक है, नो डाउट सेल डिवीजन का सबका तरीका अलग अलग होता है, टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ठीक है, पर हमेशा वो इक्वल नंबर में ही डिवाइड होते देखो मेरा, और इक्वल नंबर में होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, मायोसिस। ठीक है, आप जानते हो जब भी सपोज ये 2n है, अगर इसमें से आपको 2n ही मिल रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, मायोसिस। बट अगर ये 2n में से आपको n और n मिले तो इसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। मतलब माइटोसिस आपको हमेशा हाफ देता है, लेकिन मायोसिस आपको हमेशा इक्वल नंबर ही देता है। सो दैट्स व्हाई ये चीज याद रखना, यहाँ पर हमें जो भी देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, मायोसिस। मतलब लिविंग सेल में पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ। डिवीजन हमने देख लिया, ग्रोथ हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट थिंग पे, इस पे जो ये सेल्स का डिवीजन हो रहा है। देखो डॉटर बन रहा है, ठीक है, मतलब हम क्लियरली से कह सकते हैं इट इज एन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन आना जरूरी है कि अभी हमने देखा कि मेल और फीमेल में से सिंगल सिंगल आता है और वो डबल हो जाता है, फिर डबल ही चलता है। ओके, मींस हमारे अंदर क्या होता है, सारे बाकी जितने भी सारे सेल्स हैं वो सब डिप्लॉयड है। ओके, और वो सब मायोसिस करते हैं। ओके, लेकिन हमारे जो गैमेट्स हैं वो सिर्फ माइटोसिस करते हैं। ठीक है, वो हमेशा हाफ नंबर ही हमें देते हैं। सो दैट्स व्हाई ये चीज याद रखना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको हमेशा सारे सेल्स डिप्लॉयड देखने को मिलेंगे, बट जो हमारे गैमेट्स है वो आपको हैप्लॉयड देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये चीज याद रखना कि हैप्लॉयड बना के क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड बनाते हैं, और वो डिप्लॉयड आपको क्या देता है, जाइगोट देता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मतलब मेन टॉपिक इन द सेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स पे, कि सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब देखो, अब मैं आपको एक और थोड़ा हम इस चीज में डीप जाते हैं। ये सेल्स डिवाइड हो गए, डिवाइड होने के बाद उनको पर्टिकुलरली एक ऑर्गन तो बनाना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं वो सेल्स सारे ऐसे ही रहेंगे, जहां काम होगा वहां चले जाएंगे, नहीं, हम एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, हमारे अंदर जो भी होता है एक प्रॉपर ऑर्गन के साथ होता है। एक जैसे डाइजेशन अगर स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू हो रहा है तो उनके थ्रू ही होगा, ऐसा नहीं कि लंग्स उसमें आएंगे, ऐसा कुछ होगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, उनका डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। किसका, ऑफ सेल्स का, कि जो भी सेल्स हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास सेल्स देखने को मिल रहे हैं, उनका आपको एक प्रॉपर वे में डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएशन होने के बाद वो पर्टिकुलरली फिर ऑर्गन बनाता है, और फिर उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम रन करना स्टार्ट कर देता है, और उसी ऑर्गन सिस्टम की वजह से हमारे ये सब बना। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कि सेल एक टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए काम करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे फिर वो एनिमल्स हो। प्लांट्स में आपको पता है जाइलम में आ जाएंगे, फ्लोएम में आ जाएंगे, डिफरेंशिएट होने की वजह से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलम मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक था, उनमें से फिर वो डिवाइड होते हैं, एपिकल से फिर परमानेंट में आ जाते हैं, सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू है वो किससे बना हुआ होगा, सेल से। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू रहती है, तो मतलब सेल का डिफरेंशिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीजें आपको मेनली देखने को मिलेगी कि एक सेल पर्टिकुलरली आपको क्या देखने को मिलता है, डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है, और उसी सेल्स के डिवीजन की वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है डिवीजन, ठीक है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर सेल डिवाइड हो रहे हैं तो कंटिन्यूस से डिवाइड करने को कहने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस देखने को मिलता है और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसका एक सीक्वेंस मेंटेन रखो, किसका, आपके सेल्स के डिवीजन का, ठीक है। जितना आपके सेल मतलब हर बार हमारे सेल्स का एक डिवीजन का सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। जितने भी आपके सेल्स हैं वो पर्टिकुलरली एक ही वे में डिवाइड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई सेल बहुत जल्दी डिवाइड हो गया, किसी ने ज्यादा नंबर प्रोड्यूस कर दिया, नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये डिसऑर्डर को हमें यहाँ पे रोकना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो वो डिसऑर्डर ना आए वो चीज भी यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि सीक्वेंस को मेंटेन करना, और उसी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है CDK, ठीक है, साइटोकाइनेटिक डिप्लॉइड काइनेसिस, ठीक है। बहुत याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड एएम्स, ठीक है, AIPMT एएम्स इन सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which protein control the division of the cells, या which protein control the या manage the sequence of the DNA, ठीक है। तो उसमें आपको एक नाम याद रखना है CDK, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो ये सारी चीजों को मेंटेन करता है, ओके, और ये देखने को मिलेगा। सो CDK इज अ प्रोटीन which manage या which control the activities of the DNA and maintain in the proper sequence, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में रखने का काम करेगा, उसे प्रॉपरली कराने का काम करेगा, और वो एक अच्छे से अच्छे वे में हो, वो सारी चीजें देखने का काम करेगा। और हमारा CDK प्रोटीन, ठीक है। फिर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। मतलब वापस मैंने सेल ग्रोथ लिखा, आप साइटोप्लाज्म ग्रोथ लिख सकते हो कि वो कंटिन्यूस रहती है। अगर वो कंटिन्यू रहेगी तभी तो सेल डिवीजन हो पाएगा ना, अगर वही कंटिन्यू नहीं रहेगी तो सेल डिवीजन कैसे करोगे। सो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि जो सेल ग्रोथ है वो आपको हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस में देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से हमारी सेल साइकिल भी क्या रहती है, आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है। मींस सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूस प्रोसेस, और जितना वो कंटिन्यूसली होती रहेगी उतनी हमारी सेल साइकिल अच्छे से चलती रहेगी। अब देखो यहां से लेके यहां तक हमारी होती है एक साइकिल, ठीक है, फ्रॉम द सेल, उसकी ग्रोथ और उसका डिवीजन होने तक हम उसे कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के कई सारे फेज होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेल क्या बताता है हमें कि वो लिविंग है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को या डिवीजन को, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, एंट से लेके एलिफेंट तक किससे बने हुए हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं, उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ओके। फिर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा और मायोसिस आपको होते हुए देखने को मिलेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द सेल। और हाँ, एक चीज और, सबसे पहले डिवीजन में क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। वैसे न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोटिन मटेरियल भी होता है, और उसके अलावा हमारे पास हमारे डीएनए भी होते हैं सेल्स के अंदर, तो उनका भी डिवीजन आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और मायोसिस आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे गैमेट्स में आपको माइटोसिस देखने को मिलता है, मायोसिस नहीं देखने को मिलता, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। In the next video we will see the phases of the cell cycle, okay.